हेलो, आप सबका स्वागत है मेरे शो में जिसका नाम है सस्टेनेबिलिटी अंताक्षरी। मैं हूँ चीयरफुल चौला, इंडिया की जीरो वेस्ट सहेली। और आज हमारी अंताक्षरी का थीम है वाटर, पानी, जो कि हमारे जीवन का बहुत ही अहम हिस्सा है। सस्टेनेबिलिटी गेम्स, फन का तड़का इन सीरियस टॉपिक, प्रेजेंटिंग अंताक्षरी थीम वाटर, पार्ट 1 रेन एंड रिवर। हाय ऑल, हमारी वाटर टीम अंताक्षरी में हमारे साथ हमारी 3 टीम है। टीम रिड्यूस में है वलसाड गुजरात से तेजल छाया। हाय। टीम रीयूज में है मुंबई से सारिका। हाय। और टीम रिसाइकल में है महाराष्ट्र वानगांव। आज हम हमारा फर्स्ट राउंड शुरू कर रहे हैं वाटर अंताक्षरी का। जो पानी ना, वो हमें बहुत अलग अलग तरह से हमारे जीवन से जुड़ा है, और सबसे ज्यादा जो है फिल्मों से भी, वो बारिश के फॉर्म में। और ये जो हमारा फर्स्ट राउंड है वो वही है कि जो भी बारिश, बरसात, मेघा, इस तरह के जो सारे सिनोनिम्स हैं जो बारिश के लिए होते हैं, उसके बेस पे आपको तो टीम रिड्यूस तेजल, आप कौन सा गाना गा रही हैं? सावन, बरसात, मेघा? ओके, गाइए। अब के सजन सावन में आग लगेगी बदन में, घटा तरसेगी मगन बरसेगी, मगर मिल न सकेंगे दो मन एक ही आंगन में। अब के सजन सावन में। वेरी गुड, अब के सजन सावन में। ये बहुत मस्त मूवी था वैसे भी, और काफी ह्यूमरस था, और ये गाना भी बहुत बढ़िया गाया। थैंक यू सो मच सावन। ओके, टीम रीयूज, सारिका, आप कौन सा वर्ड ले रही हैं और क्या गाना गा रही हैं? बरसात वर्ड ले रही हूँ, और गाना है बरसात में हमसे मिले तुम सजन, बरसात में हमसे मिले तुम सजन, तुमसे मिले हम बरसात में। दिन नादिन, वेरी गुड। ये भी बहुत गाना है, वेरी नाइस। ओके, और जूली, आप कौन सा गाना गा रही हैं? सावन शब्द से, झिम झिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी है अगन, झिम झिम गिरे सावन। अरे वाह, वेरी गुड। ये बारिश का यूज इतना अच्छा किया है हमारे फिल्म डायरेक्टर्स ने। कभी भी जो भी इमोशंस होते हैं, जो प्रेम के होते हैं या कभी कभी दर्द के इमोशन होते हैं, उसको बखूबी दिखाते हैं बारिश के साथ। और आप सबको भी याद आ गई होगी बारिश की, जब हम बारिश में भीगते हैं फर्स्ट टाइम, तो बच्चे होते हैं तो बहुत मजा आता है ना? वो हमेशा प्लेजेंट तो होती है बारिश, लेकिन क्या आपको पता है एसिड रेन करके भी कोई चीज होती है? एसिड रेन कोयला और अन्य फॉसिल फ्यूल के पावर स्टेशन और फर्नेसेस में जलने की वजह से, और पेट्रोल और डीजल से चलने वाले व्हीकल्स की वजह से वातावरण में सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बहुत हद तक बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से एसिड रेन होता है। ये एग्रीकल्चर, ट्रीज़ और प्लांट्स के लिए हार्मफुल है, ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स के लिए भी हार्मफुल है, और इकोसिस्टम, स्टोन, मेटल बिल्डिंग्स के लिए भी हार्मफुल है। ताजमहल जो हमारे प्रेम की निशानी है, उसके भी सारे पत्थर एकदम डल हो रहे हैं, उसका डिकलरेशन हो रहा है। ये सब चीजें एसिड रेन की वजह से हो रही हैं। ओके, चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे राउंड में। दूसरा राउंड है विजुअल राउंड, जिसमें आपको पता है ना, नदी एक बहुत अहम हिस्सा है हमारे जीवन में। कभी भी जो भी सभ्यता होती है, संस्कृति होती है, वो नदी के किनारे ही पनपती है।
तो रिवर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ एंड लाइफस्टाइल। तो सेकेंड राउंड जो है उसमें कुछ ऐसा है कि आपको एक ऐसे गाने हैं जो कि बोट में फिल्माए गए हैं और बोट रिवर में जा रहा है। तो ऐसे बहुत सारे गाने हैं और उनमें से हमने कुछ चूज किए हैं और हर एक टीम को एक एक विजुअल स्लाइड दिखाया जाएगा और उस पे से देख के आपको पहचानना है और वो गाना गाना है। तो सब रेडी हैं? Yes. Okay, I got it. You got it? Yeah. Please sing the song. Yeah. ये अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। वेरी गुड, बहुत अच्छा। एक बहुत पुराना सुमधुर गाना है। अच्छा पहचाना आपने, एकदम सही। राइट। सो अभी आपकी बारी है सारिका। ओके। एक बोट है। ओके। जिस गली में तेरा घर न हो पालमा, उस गली से हमें तो गुजरना नहीं, जो डगर तेरे द्वार से जाती न हो, उस डगर पर हमें पाँव रखना नहीं। वेरी गुड, वेरी गुड। ये आइडियलिज्म जो है शुरू शुरू में जो प्रेम में होता है वो बाद में धीरे धीरे कहीं इस तरह खो जाता है कि पता ही नहीं चलता। लेकिन सुनने के लिए कितना अच्छा लगता है ना। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत अच्छा गाया। अभी टर्न है जूली का, टीम रिसाइकल। दो लफ्जों की है दिल की कहानी, या है मोहब्बत या है जवानी। ला 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 ला, ये कश्ती वाला क्या गा रहा, कोई उसे भी याद आ रहा था। ला 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 ला। वेरी गुड, बहुत अच्छा गाया। क्या सुमधुर गाना है और ये कोई भी स्टेज शो होता है उसमें ये गाने के बगैर कभी भी खत्म नहीं होता होगा। आप सबका अनुभव होगा। ये इतना मधुर गाना है, इतना प्यारा गाना है, बहुत अच्छे से गाया। कोई भी कपल ऐसा नहीं होगा जिसने ये गाना ना गाया हो। हाँ, ये भी एकदम सही बताया। शुरू शुरू में तो गाया ही होगा, बाद में ऐसी ट्रेन। बाद में ऐसी ट्रेन। सही बात है, एकदम सही है। तो हमने जो भी सारे गाने अभी गाए उसमें हर एक में जो नदी है वो कितनी सुंदर दिखती है और एक अलग सा एक फील आता है नदी को देख के। लेकिन क्या आप सबको लगता है कि आजकल जो नदियां हैं वो इसी तरह से हैं? उसमें काफी सारा हद तक पॉल्यूशन है और इतनी खराब हालत हो चुकी है कभी कभी कि नदी को लोग नाला भी बोलने लगते हैं, है ना। तो ये सभी चीजें जो एनवायरनमेंट में हो रही हैं वो उसके लिए कहीं ना कहीं हम भी जिम्मेदार हैं। बड़े ये चाहे थोड़ा ज्यादा अंश के लिए, लेकिन हम सभी हर एक भारतवासी हर तरह थोड़ी सी जिम्मेदारी अगर हम लेंगे तो ये नदियों की जो हमारी परिस्थिति है वो काफी हद तक सुधर सकती है। काफी लोग उसके लिए काम भी कर रहे हैं
और हम सब भी हमसे जो बन पाए हम सब कर सकते हैं। तो मैं आप सबसे यही मेरा अपील है कि हम सभी जो घर में कचरा जब सेग्रीगेट करते हैं, गीला और सूखा तो अलग अलग करना ही है, और साथ में हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम प्लास्टिक का जो कैरी बैग है उसका इस्तेमाल ना के बराबर करें, और डस्टबिन लाइनर के लिए तो बिल्कुल नहीं। तो ये प्लास्टिक पॉल्यूशन जो है ना, जो हमेशा नदियों में पाया जाता है प्लास्टिक के थैले, वो काफी हद तक कम हो सकता है अगर हम हर एक के घर से ये बंद करें तो। आपको लगता है ये सच है? या सच है। 100%। सॉरी, ये कपड़े की थैली है। ओके, मैं मार्केट में जाती हूँ ना तो मुझे लोग बोलते, मैं प्लास्टिक बैग्स नहीं देती, मना करती हूँ कि प्लास्टिक बैग, तो 2-3 सब्जी वाले मुझे थैंक यू भी बोलते हैं। ओके, थैंक यू तो बोलते हैं, लेकिन मैं क्या, आपने सही टीम, नाम मेरा सही टीम दिया है, क्योंकि मैं जो ऐसे जो पुराने कपड़े, ये कुर्ती, ये शर्ट में से बना है, मेरे बेटे के पुराने शर्ट में से बना है। वाओ, कपड़ों से मैं मैट बनाती हूँ, डोरमेट बनाती हूँ। डोरमेट तो बहुत सारे मैं बाहर से नहीं लाती, पुराने कपड़ों का यूज करके पर्स बनाती हूँ। मतलब मैं बाहर बनवा लेता, आई टीच माई सेल्फ, लेकिन ये भी एक जरिया है जो प्लास्टिक, और मैं सबको भी देती हूँ। अगर मेरे घर में ज्यादा होती है ना बैग तो मैं सबको देती हूँ। सही बात है। पुराने कपड़ों में से ऐसे सब हर एक चीज, शर्ट, पैंट में से तो इतने अच्छे अच्छे थैले बने हैं ना कि वो ट्रैवलिंग में भी बहुत यूज होते हैं। जीन्स में से। हाँ। आजकल मुंबई में लॉकडाउन के टाइम में काफ़ी सारे लोग सब्जी ऑनलाइन हम ऑर्डर करते हैं और वो लोग घर पे आके डिलीवरी देते हैं, तो इसलिए काफ़ी सारी सब्जी एक प्लास्टिक नेट में टाई होके आती है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम उसको हम डायरेक्टली फेंक देते हैं। तो मैं जस्ट उसको ऐसा रीयूज स्टार्ट कर दिया है। ये मैं झाड़ू को टाई करने के लिए यूज़ किया है। सिमिलरली वो हम रस्सी बनाने के लिए या और कोई भी चीज़ें टाई करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। बनाया है पुरानी साड़ियों से कर्टेन। आपके पास अगर एक से ज़्यादा पुरानी साड़ियाँ हो तो आप उससे एक रजाई बना सकते हैं, जितनी भी साड़ियों से ज्वाइन करके, जैसे कि मैंने ये बनाई है। आपके पास और पुराने कपड़े हो, उसको आप साड़ी में ज्वाइन करके एक गद्दा जैसा बना सकते हैं। अगर वो खराब भी हो जाए या उसमें से बदबू आ जाए तो आप उसको धोकर फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। घर में अगर ये होगा और ये हर तरह से होगा तो बहुत जल्दी हम पूरे इंडिया को जीरो वेस्ट बना सकते हैं, है ना? और आप सबका धन्यवाद। आप सबने सस्टेनेबिलिटी अंताक्षरी में भाग लिया और एक वाटर थीम के ऊपर हम सब ने गाने गाए और एंजॉय भी किया। आप सबने किया? और ये वाटर थीम जो है वो अभी और भी आगे चलेगा। पूरा मई मंथ में वाटर थीम का अंताक्षरी होने वाला है, अलग अलग राउंड्स होंगे उसके, तो आप अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स को भी सजेस्ट कर सकते हैं और उनको पार्टिसिपेट करने के लिए बता सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। हम एक साथ सब मिलके बोलेंगे एक बार, जीरो वेस्ट इंडिया। ठीक है? जीरो वेस्ट इंडिया, जीरो वेस्ट इंडिया, जीरो वेस्ट इंडिया। ऐसे आई एम श्योर आपको ये सस्टेनेबिलिटी अंताक्षरी कुछ अलग लग रही है और अच्छी लग रही है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा फन और थोड़ी सी सस्टेनेबिलिटी के फंडामेंटल। ये एक विजुअल राउंड है आप सब स्पेक्टेटर्स के लिए। आपको मैं कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगी और तो आपको गाना पहचानना है कि वो कौन सा गाना है। एक और चीज देखिए, ये लता मंगेशकर जी का वन ऑफ द फेवरेट सॉन्ग है। सोचिए, जिन्होंने ढेर सारे गाने गाए हैं, उनके फेवरेट गाने में कुछ तो खास बात होगी। सोचिए, यही नदियाँ
अगर केमिकल्स वाली ग्रीन कलर का पानी जिसमें केमिकल वाला मिल रहा है और कचरे फैले हुए हैं, अगर ऐसी नदी है तो क्या ईराना उतना सुंदर दिखता? इसी तरह के कुछ डिफरेंट प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और देखते रहिए मेरा चैनल। सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल चेयरफुल चोला, इंडिया की जीरो वेस्ट सही। थैंक यू, बाय बाय।